Hello everyone, how are you all? So how is your classes going on? कैसे चल रहे हैं आपके सेशंस? आई होप आपको सब समझ आ रहा है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके जो छोटे से छोटे डाउट्स हैं या जो भी आप एरर्स करते हैं ग्रामर्स की वो मैं आपके क्लियर कर पा रही हूँ. ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कि आप उसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं. एवरीबॉडी फ्रॉम द क्लास सेकेंड टू द देयर पेरेंट्स, आप सभी देख रहे हैं ये, राइट. एंड मुझे सबसे स्टार्टिंग में यही कहना है एक चीज कि बहुत से लोगों ने वीडियोस देखी हैं एंड डायरेक्ट आप सीधे जैसे नाउन का ही स्टार्ट ना करें, आप बेसिक से शुरू करें. इसलिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी एंड देन आप स्टार्टिंग की वीडियो से देखिए तो आपका लिंक भी बना रहेगा एंड चीजें आपको ज्यादा क्लियर होती रहेंगी. ओके, सो जैसे कि आप मेरे चैनल का नाम जानते हैं, इंग्लिश ट्विटर प्रियंका खंडेलवाल. अगर आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड स्प्रेड इट, उसे शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक उसे पहुंचाइए. ओके, सो अभी तक हमने नाउन एंड नाउन के टाइप्स भी पढ़ लिए थे. नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच एंड दैट इज प्रोनाउन. प्रोनाउन इज द अदर पार्ट ऑफ स्पीच. प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच जो हम जान रहे थे, सबसे पहला होता है नाउन, वो और उसके टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं. ओके, एंड नाउन देन कम्स द प्रोनाउन. प्रोनाउन को कहा जाता है सर्वनाम. ठीक है, तो प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन. प्रोनाउन जनरली क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करता है, मतलब नाउन की जगह पर यूज किया जाता है. ओके, प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच आर यूज इंस्टेड ऑफ नाउन. नाउन की जगह पर उनको यूज किया जाता है. एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोनाउंस नाउन के सब्सटीट्यूट्स होते हैं. जैसे आप देखते हैं आपके क्लासेस में क्या होता है, कभी आपके जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए कि आपके मैथ्स के टीचर एब्सेंट है, तो उनकी जगह पर कोई और टीचर आ जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? सब्सटीट्यूशन. इसका मतलब कि सब्सटीट्यूटेड टीचर आते हैं कि उनकी जगह पे किसी और का आना. उसी तरह से प्रोनाउंस क्या होते हैं? नाउन के सब्सटीट्यूशंस होते हैं, कि मतलब नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज करना. तो इससे क्या होता है? रिपीटेशन नहीं होता है, रिपीटेशन का इग्नोरेंस होता है, चीजें इरिटेटिव नहीं लगती. जैसे इसको एग्जाम्पल से समझिए आप. हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे हम ये लेते हैं, राम प्लेज फुटबॉल. राम फुटबॉल खेलता है. राम इज अ गुड प्लेयर. राम एक अच्छा प्लेयर है. राम्स पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ हिम, प्राउड ऑफ राम. तो राम के पेरेंट्स राम पर प्राउड करते हैं. अब अगर हम बार बार राम 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 सब जगह राम राम करेंगे तो इट विल बी वेरी इरिटेटिव एंड ये ज्यादा अट्रैक्टिव या फिर ज्यादा इजी ऑन गोइंग नहीं लगेगा. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रोनाउंस हम सिर्फ फर्स्ट टाइम राम का वर्ड राम वर्ड यूज करेंगे फर्स्ट टाइम, ताकि हम इंडिकेट करें हम किसके बारे में बात करें. तो यहाँ राम सही है क्योंकि हम राम के बारे में बात करें कि राम प्लेज फुटबॉल. इट इज करेक्ट. अब राम इज अ गुड प्लेयर, ये हमें वापस राम बोलने की जरूरत नहीं, इसलिए इसकी जगह पर हम बोलेंगे ही इज अ गुड प्लेयर. ही लड़कों के लिए यूज किया जाता है कि वह अच्छा खिलाड़ी है. देन राम्स पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ राम, उसकी जगह राम्स की जगह कहेंगे हिज पेरेंट्स. उसके पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ हिम, उसके पेरेंट्स उस पर गर्व करते हैं. तो राम्स हिज पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ हिम. तो अब ये आप पूरा पढ़ के देखिए, राम प्लेज फुटबॉल, ही इज अ गुड प्लेयर, हिज पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ हिम. तो ये फिर भी ठीक लग रहा है सुनने में कि हाँ ये रिलेटेबल कर रहा है. तो ये क्या करते हैं, प्रोनाउंस जनरली क्या होते हैं, नाउन्स की रिपीटेशन को भी कैंसिल करते हैं, रिपीटेशन को इग्नोर करते हैं. ठीक है, ताकि चीजें सिंपल सी और सही लगे. तो और कुछ एग्जांपल्स देखिए. ओके, प्रोनाउंस के इसी वीडियो में आपके प्रोनाउंस के टाइप्स भी बताऊंगी मैं. विल स्टडी द 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. ठीक है, तो वो सारे टाइप्स को इसमें मिक्स करके मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. जैसे देखिए, गिव इट टू मी. अब इसमें आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या होगा? प्रोनाउन, प्रोनाउन है इट. अब इट हम किसी भी बारे में बात कर सकते हैं. गिव इट टू मी मतलब सामने वाला जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. जैसे हमें अगर पेन चाहिए तो हम बोलेंगे गिव दिस पेन टू मी, इसकी जगह हम बोले गिव इट टू मी, क्योंकि हम आपस में ही बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बता देगा. समवन प्लीज कॉल द डॉक्टर. अब इसमें समवन प्रोनाउन आता है, ये इट प्रोनाउन हम कह सकते हैं, ये काय में आ जाएगा, ये हमारा होगा प्रॉपर प्रोनाउन. अब होगा समवन प्लीज कॉल द डॉक्टर. अब समवन में भी हम किसी का नाम नहीं ले सकते, हम बस कुछ लोग हैं हमारे पास, उनसे हम कह रहे हैं कि कोई डॉक्टर को बुला लीजिए. ठीक है, तो इसमें भी नाम की जगह हम समवन यूज करें. इट इज ऑल्सो अ प्रोनाउन. ठीक है, ये जब मैं आपको डिटेल में प्रोनाउन के टाइप्स बताऊंगी देन आई विल एक्सप्लेन यू कि कौन सी कैटेगरी में आता है. ठीक है, सब सही चल रहा है ना. नाउ एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द क्लासरूम. यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है. आपको थोड़ा डाउट होगा ओके एवरीबॉडी भी इसी कैटेगरी में आता है. समवन में एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट मतलब सभी प्रेजेंट थे व्हेन आई एंटर्ड द क्लासरूम. अब इसमें आई भी हम जानते हैं, ये भी हमारा क्या होता है?
प्रॉपर प्रोनाउन होता है। अब इवन व्हेन भी एक हमारा प्रोनाउन है। यहाँ पर व्हेन मतलब जनरली हम व्हेन का इंट्रोगेटिव वर्ड जानते हैं, व्हेन मतलब कब, लेकिन यहाँ व्हेन मतलब हो रहा है जब। मतलब इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें, एवरीबडी वाज प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द क्लासरूम। इसका मतलब जब, यहाँ कह रहे हैं जब मैंने क्लासरूम में एंटर करा सभी प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है दोनों सेंटेंसेस को, तो ये भी हमारा एक प्रोनाउन है। देन आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। अब इसमें आई इज अ प्रोनाउन एंड माई सेल्फ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, आई इज अ प्रोनाउन एंड माई सेल्फ इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, वो आई को ही इंडिकेट कर रहा है। जैसे आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, कि मैंने खुद को मिरर में देखा, तो ये खुद को मतलब सब्जेक्ट को ही इंडिकेट कर रहा है। देन वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। वी ये भी हमारा प्रॉपर नाउन में आता है एंड वी प्लूरल है, उसी को इंडिकेट करने के लिए हम आर लेंगे। जैसे वी आर द फ्यूचर ऑफ आर कंट्री, तो ये प्लूरल इंडिकेट कर रहा है और उसी को रिप्रेजेंट यहाँ कर रहे कि हम हमारे देश के भविष्य है, देश का भविष्य है। दैट इज हर पेंसिल। यहाँ पर दैट भी क्या है, ये भी एक प्रोनाउन होता है और ये कैटेगरी में आता है। दैट जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जैसे हमने दिस दैट दीज दोस पढ़ा था ना, उसी कैटेगरी में। तो दैट इज हर पेंसिल। अब ये हर क्या है, पोजीशन बता रहे, पेंसिल की पोजीशन बता रहे कि पेंसिल किसकी है, हर है, इसीलिए ये क्या में आएगा, ये हमारा आएगा पॉसेसिव कैटेगरी में। ठीक है, ये प्रॉपर के साथ साथ पॉसेसिव कैटेगरी में भी आता है, लेकिन यहाँ पर ये पॉसेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। दैट पेंसिल इज हर्स, यहाँ पर भी दैट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है एंड हर्स भी हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पर हमने क्या करा है, हमारा ऑब्जेक्ट बाद में रखा है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था फर्स्ट सेकंड सेशन में। ऑब्जेक्ट को अगर हमने बाद में रखा है तो फिर हर पहले आ रहा है, और ऑब्जेक्ट को अगर हम पहले रख रहे हैं, वर्ब को पहले रख रहे हैं, तो फिर हमारा ये पोजीशन पीछे आ रहा है। देन सोहन एंड रोहन नो ईच अदर। यहाँ पर सोहन एंड रोहन हमारे नाउन है। ठीक है, अब वो एक दूसरे के, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सोहन नोज रोहन, रोहन नोज सोहन, ऐसे नहीं, हम ये एक दूसरे को जानते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ईच अदर हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, वो दो लोगों को रिफ्लेक्ट करके बताता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रोनाउंस ही मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताए हैं। अब हम धीरे धीरे एक एक कैटेगरी को समझते हैं और सारे जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है उन्हें समझते हैं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आई होप आपको प्रोनाउंस समझ आ गए होंगे, राइट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के टाइप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो पहला देखिए आप, पर्सनल प्रोनाउन एंड सेकेंड वन इज पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनके बारे में पहले पढ़ते हैं। पर्सनल मीन्स आप समझ सकते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। जैसा आपने सॉरी जैसे हम जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस तरह की कैटेगरीज भी आती है। ओके, जैसे कि ये कुछ कैटेगरीज हैं, ये तीनों पर्सन इसमें आते हैं और उनके कुछ प्रोनाउंस इस तरफ से भी दे रखे हैं। जैसे आपको दो तरफ के दे रखा होगा, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। कई बार क्या होता है, हम ऐसे सेंटेंसेस में इनको हम सब्जेक्टिव वे में यूज करते हैं। सब्जेक्ट मैंने बताया, आपको बताया, किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कहा गया है वो सब्जेक्टिव हो जाता है। ठीक है, एंड देन ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को कैरी करता है। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउंस को हम दो तरह से डिवाइड करके देख रहे हैं, ये सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव। अगर हम, जैसे कि आप ये सेंटेंस देखिए, आई वॉन्ट द प्राइज, तो हम अभी इसमें क्या है, आई है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, आई हमारा प्रोनाउन है। आई वॉन्ट द प्राइज, मैंने प्राइज जीता। माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी। अब इसमें क्या है कि बात मेरी ही हो रही है, मैंने प्राइज जीता और मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्राउड करते हैं। तो इसमें क्या है कि अब आई हमने सब्जेक्टिव टर्म में यूज करा है। ओके, यहाँ पर हम मैं खुद को इंडिकेट कर रही हूँ। एंड देन अगर हम मैं मेरी बात ऑब्जेक्टिव वे में कहूँ तो उसमें क्या लग जाता है, मी। माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी, मेरे पेरेंट्स मुझ पर गर्व करते हैं। ठीक है, तो यही होता है कि कई बार अगर जैसे अगर इसी सेंटेंस में हम वी करके देखें तो वी वॉन द प्राइज आर, अब वी सॉरी आर में वी इसमें क्या आएगा, आर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ अस। यहाँ पर मी की जगह क्या आ जाएगा, अस आ जाएगा। ठीक है,
उसी तरह यू, अब यू देखिए, अब दोनों में यू यू दिख रहा है, मतलब अगर आप सब्जेक्टिव लेंगे या उसको ऑब्जेक्टिव लेंगे, दोनों में हम यू ही लिखेंगे। जैसे यू वॉन द प्राइज, योर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ यू, तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर प्राउड करते हैं, ठीक है। ही वॉन द प्राइज, हिज पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ हिम, उसके पेरेंट्स उस पर प्राउड करते हैं। शी वॉन द प्राइज, हर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ हर। ओके, तो यहाँ पर ये वाला, चलो ये कैटेगरी नहीं आती है। दे वन द प्राइज एंड देयर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ देम। तो ये आपको समझ आ गया। जब भी हम हमारे पर्सनल प्रोनाउन के वर्ड्स को अगर हम सब्जेक्टिव वे में यूज करेंगे तो ये वाले वर्ड्स यूज किए जाएंगे, अगर हम उसे ऑब्जेक्टिव वे में यूज करेंगे, सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे, तो वो इन वाले वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब हम कैटेगरी सेकंड आती है हमारी पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या, पोजीशन शो करता है। पोजीशन मीन किसी भी चीज का ओनर होना या अपना हक होना उस चीज पर, ठीक है, ये पोजीशन शो करता है। अब देखिए पजेसिव भी दो कैटेगरीज में दिए गए हैं, अलग अलग कैटेगरीज नहीं है ये, बट ये आपको जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ मैं। जैसे कि हम किसी घर के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे दिस इज माई हाउस, यह घर मेरा है। अगर हम हमारे ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ यूज कर रहे हैं तो फिर हमारा पजेसिव वर्ड प्रोनाउन कहाँ आएगा, आगे आएगा। अब जैसे इस सेंटेंस में दिस हाउस इज माइन, अब अगर हम हमारे ऑब्जेक्ट को पहले यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमारी पजेसिव प्रोनाउन कब आएगी, पीछे आ जाएगी, ठीक है। तो उस तरह से इसका वर्ड चेंज हो जाएगा। जैसे माई का माइन हो जाएगा, आर का आर्स, जैसे दिस इज आर हाउस, दिस हाउस इज आर्स, ऐसे हो जाएगा। यू, योर का योर्स, देयर का देयर्स, हिज का हिज, यहाँ अगर आप देखेंगे तो हिज दोनों तरफ ही सेम ही शो करेगा। जैसे कि दिस इज हिज हाउस, दिस हाउस इज हिज, इस तरह से, ठीक है। देन हर का हर्स हो जाएगा। तो ये हमारी कौन सी कैटेगरी है, सेकेंड, पजेसिव प्रोनाउन की। ओके, तो ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे, यू कैन नोट इट डाउन। Okay, students, now come to the third and fourth type of pronoun. Okay, this is the fourth one. ठीक है, अब आप देखिए, थर्ड वन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड फोर्थ वन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ड से समझ सकते हैं, कोई चीज रिफ्लेक्ट होना, ठीक है, वापस उस पर आ जाना। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, ये वापस सब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ सिंगुलर है, ठीक है, हम जानते हैं। योर सेल्फ और योर सेल्फ वो डिपेंड करता है प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल वर्ड पर, ठीक है। हर सेल्फ सिंगुलर, हिम सेल्फ सिंगुलर, इट सेल्फ सिंगुलर, और सेल्स प्लूरल एंड देम सेल्स प्लूरल। जब हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं तो फिर हम एफ हटाकर वी ई एस लगा देते हैं, ठीक है। ये जनरल से चीज है सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके, अब इस एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कि आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को मिरर में देखा। तो मैंने खुद को मिरर में देखा मतलब मैं मेरी ही बात कर रही हूँ, दोनों तरफ आप देखें तो वो मेरी ही बात हो रही है, ठीक है। तो ये होती है हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब जैसे हम यू के लिए देखें तो यू सॉ योरसेल्फ इन द मिरर, शी हर के लिए शी सॉ हरसेल्फ इन द मिरर। आपको समझ आ रहा है ना, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। हिम के लिए ही सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर, इट के लिए इट सॉ इटसेल्फ इन द मिरर। जैसे आप कभी आपके पैट डॉग या किसी के बारे में बात करें तो हम इट का यूज कर सकते हैं। आवरसेल्फ में वी सॉ आवरसेल्व्स इन द मिरर, वी क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल होगा। हम खुद को देख रहे हैं तो हम से हो रहा है, ये हमको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो वी प्लूरल होगा, इसलिए वी सॉ आवरसेल्व्स इन द मिरर। एंड देन अगर दैम देखेंगे तो दैम किसके लिए होगा, दे के लिए यूज होगा, दे सॉ देमसेल्व्स इन द मिरर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट इज वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, फॉर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के लिए बात कर रहे हैं हम, जैसे आपस में हम जानते हैं हम किस चीज के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम वहां पर उसका नाउन का नेम लेने की जगह हम क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे आप देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या है, दिस दैट दीज दोस। अब दिस मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज सिंगुलर में, ठीक है, ये दोनों सिंगुलर्स के लिए यूज होता है, दिस और दैट। लेकिन दिस मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो हमारे नजदीक हो और सिंगुलर में हो,
ठीक है। एंड दैट क्या होता है, कोई भी चीज हमसे थोड़ी दूर हो लेकिन फिर भी सिंगुलर हो। एंड दीज और दोज में ये प्लूरल को आइडेंटिफाई करते हैं। दीज मतलब कोई प्लूरल चीजें हमारे नजदीक हो, पास हो, एंड दोज मतलब प्लूरल कोई चीज हमारे हमसे दूर हो। ठीक है, इट इज क्लियर, राइट। नाउ अब देखिए, दिस इज अ मार्कर। अगर हम मार्कर की एक बात की कहें, एक मार्कर की बात करें तो दिस इज अ मार्कर, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यह एक मार्कर है। अब आप देखेंगे कि ये मार्कर मेरे पास ही है, ठीक है, इसलिए हमने दिस यूज करा। और मार्कर कितने मार्कर, एक ही मार्कर की बात कर रही हूँ मैं, ओके। तो ये सिंगुलर बता रहे हैं। अब दोज आर मैंगोज, मतलब ये मैंगोज, दोज बोला है मतलब वो मेरी नजरों के थोड़ी दूर हैं, तो उनको कह रही हूँ कि वे मैंगोज हैं। ठीक है, ये प्लूरल को इंडिकेट करा है, जैसे मैंने आपको कहा, इसलिए हमने यहाँ पर आर यूज करा है और मैंगो को प्लूरल करके दिखाया मैंगोज। ठीक है, तो ये हमारे हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये हमारा थर्ड वन रिफ्लेक्सिव एंड फोर्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, आपके जो भी छोटे से डाउट है इसमें क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में। ओके, सो हमने 4 टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब हमारा फिफ्थ एंड सिक्स टाइप ऑफ प्रोनाउन है, एंड फिफ्थ वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड द सिक्स वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अभी हमने 4 पढ़ लिए। कौन कौन से, प्लीज टेक अ रिविजन। हमने पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ लिए हैं, ओके, देन हमने पॉजिटिव प्रोनाउंस पढ़ लिए हैं, देन हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पढ़ लिए हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वन है इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंटरोगेटिव वर्ड जैसे मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब किया, इंटरोगेटिव वर्ड से ही समझ जाइए कि वो ऐसे शब्द हैं जो कि क्वेश्चन टैग्स लाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन करते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। हु कौन, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैंने आपको हिंदी में भी समझा दिए हैं। वेयर डू यू लिव, हम इसमें पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ रहते हो। हम इसमें पूछ रहे तुम कहाँ रहते हो, और इसलिए वहां पर क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाता है। देन हाउ डिड यू डू इट, तुम ये कैसे करते हो या तुमने ये कैसे किया। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हम पूछ रहे हैं कि तुमने कैसे किया। When will you play, और हम यही पूछ रहे तुम कब खेलोगे, तो तुम कब खेलोगे हम उससे पूछ रहे हैं, at which time you will play या when will you play। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये शब्द यहाँ भी लिखे, यहाँ भी लिखे, कहीं गलती से तो लिख दिया मैम ने, बट नहीं, एक्चुअली क्या है इनका, आप देखिए स्लाइड डिफरेंस क्या है। यहाँ मैंने आपको कहा है कि ये क्वेश्चन टैग्स होते हैं। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट्स अ क्लॉज टू अ नाउन और प्रोनाउन। क्लॉज मतलब ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लॉज ये क्या है, सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक है, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो उन्हें कनेक्ट करता है। ठीक है, हु, whom, where, when, how। अब ये कैसे कनेक्ट करें, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एवरीबडी वॉज प्रेजेंट वेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैंने रूम में एंटर किया तो सब प्रेजेंट है। अब यहाँ मैंने क्या कहा, जब। वैन का जनरल मीनिंग क्या होता है, कब, लेकिन यहाँ हम क्या बता रहे हैं कि जब मैंने क्लास में एंटर किया तब सब प्रेजेंट है। तो ये क्या है, कनेक्ट कर रहा है, रिलेट कर रहा है, ये पूछ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये कब का जब हो जाता है, तो हमारे लिए ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ओके, बाकी ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ये वाला भी हम पढ़ने वाले हैं, तो ये भी हमने प्रोनाउन में पढ़ लिया है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट, ही वॉज माई अंकल हुम यू सॉ यस्टरडे। ही भी प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है, ये हम पढ़ चुके हैं, माई भी हमने पढ़ लिया है। लेकिन अब यहाँ हुम अभी हमारा प्रोनाउन है। अब हुम भी क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन यहाँ वो क्या है, ही वॉज माई अंकल हुम यू सॉ यस्टरडे, तो वो मेरे अंकल थे जिन्हें तुमने कल देखा। तो हुम क्या दिखा रहा है, जिन्हें तुमने कल देखा, जिन्हें। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट। अब वेयर भी क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन वेयर मतलब यहाँ पर कहा नहीं कर रहे हैं। हम क्या बोले, दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट, ये वह प्लेस है जहां हम मिले थे, जहां हम पहले कभी मिले थे। तो ये कहा नहीं, जहां वर्ड बता रहा है। ठीक है, जहां का मीनिंग हो रहा है ये। तो ये हमारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ये आपको उनको हिंदी ट्रांसलेट करके ही समझ आएगा कि ये क्वेश्चंस जनरेट कर रहे हैं या फिर रिलेशन बना रहे हैं सेंटेंसेस के बीच में। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है।
अब हमारे एक दो और बचे हुए हैं, हम उसे भी समझते हैं। ओके, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। एंड इसी तरह से हम इस वीडियो के लास्ट टू टाइप्स पर आते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोनाउन के लास्ट टू टाइप्स हमारे बचे इनडेफिनिट एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इनडेफिनिट आप वर्ड से समझ सकते हैं। इनडेफिनिट जो डेफिनिट नहीं है, मतलब जो एक्यूरेट या फिक्स नहीं है, विच इज अननोन, जो अनस्पेसिफाइड है। ठीक है, जैसे कि ऑल, मैनी, मच, मैनी, ओके सॉरी, ऑल, एनी, मच, मैनी, someone, somebody, few, everyone, everybody, each, several। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं, ये कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी या पर्टिकुलर एग्जैक्ट आपको पूरा फिगर नहीं बता रहे हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं जो, जैसे somebody है, somebody मतलब कोई। ठीक है, अब समवन हम कोई में ले सकते हैं। एवरीवन मतलब सभी जिनके बारे में बात हो रही है। तो ये पर्टिकुलर लोगों को स्पेसिफाई नहीं करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ यू मस्ट डू इट। अब इसमें क्या कहा है, ऑल ऑफ यू मतलब जितने भी आप सब हैं, आपको ये सब करना है। ठीक है, आप सभी को ये करना है, तो ऑल ऑफ यू। समवन प्लीज कॉल अ डॉक्टर। अब हमारे पास अगर कोई भीड़ इकट्ठी हो गई, मतलब कुछ हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसिडेंट, किसी की तबीयत खराब हो गई हो, तो हम किसी एक का नाम नहीं लेंगे। हमारे आसपास कोई भी हो तो हम बोल देंगे समवन प्लीज कॉल अ डॉक्टर, मतलब कि कोई डॉक्टर को बुला लीजिए। ठीक है, वो कोई कोई भी हो सकता है। मैनी ऑफ द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, मतलब कि बहुत सारे बच्चे, बहुत बच्चे खेल रहे थे, तो इससे हमने लिख दिया मैनी ऑफ द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। ठीक है, तो ये क्या, ये स्पेसिफाई नहीं करता है, इसलिए इट इज नोन एज इनडेफिनाइट प्रोनाउन। ओके, देन हियर कम्स द रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल मतलब जो रेसिप्रोकेट करता है, कनेक्शन बनाता है। जैसे कि अगर आप देखिए ये दो वर्ड्स, ईच अदर एंड वन अनदर। जनरली ईच अदर क्या है, दो लोगों के बीच में ही बात करता है। वन अनदर प्लूरल को लेता है, दो से ज्यादा लोगों के बीच में बात करता है जनरली। ठीक है, जैसे रोहन एंड सोहन नो ईच अदर, तो रोहन एंड सोहन वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे रोहन नो सोहन, सोहन नोज रोहन, नहीं, हम बोलेंगे रोहन एंड सोहन नोज नो ईच अदर। ठीक है, तो ये ईच अदर हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, तो ये दो लोगों के बीच की ही बात हो रही है। अब जैसे ये देखिए, दे ऑल वर फाइटिंग विथ वन अनदर। अब ये थोड़ा प्लूरल का बता रहे हैं कि वो सभी लड़ रहे थे एक दूसरे से, तो यहाँ पर भी एक दूसरे से सभी लड़ रहे थे, लेकिन ये क्या है, ये प्लूरल सेंस को दिखाता है, वन अनदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे प्रोनाउंस और टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस समझ आ गए होंगे। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू गो फर्दर विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आगे वर्ब्स को समझने में, सबको समझने में ये हेल्पफुल रहेगा। इसीलिए मैं आपको बेसिक से ले रही हूँ, ताकि आपका बेसिक से ही कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। डायरेक्ट हम आगे नहीं पहुंचे, डायरेक्ट टेंसेस पे नहीं पहुंचेंगे। विल टेक आवर टाइम, विल अंडरस्टैंड द थिंग्स क्लियरली एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। ओके, तो ये हमने आज क्या पढ़ा है, प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग, you can comment me and you can ask me without any hesitation. Okay, so thank you so much, and once again I'm requesting you to subscribe the channel, that is English Twitter Priyanka Khandelwal, and please share it to the maximum people, so I could teach them. Okay, so thank you so much for your support, and please cooperate and just get the things in the most possible way. Thank you so much.